उसके लिए मैं वज़ीर आला पंजाब और उनकी हुकूमत के तमाम जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इंतहाई पब्लिक इंटरेस्ट के मंसूबे उनके बारे में बड़ी अरकरेजी के बाद उनके ऊपर आज काम का आगाज किया जा रहा है। मैं इससे पहले कि मैं चंद गुजारिशात पेश करूं, कल 10वीं मुहर्रम के मौके के ऊपर जिस तरीके से मजालिस और जुलूस इंतहाई पुरअमन तरीके से वो इख्तिताम पजीर हुए, उसके लिए जो वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और पूरे पंजाब में इंतज़ामिया और पुलिस ने मिलकर अवाम ने इसको पुरअमन बनाया। मैं उसके लिए आप सबको, वज़ीर आला को, उनकी टीम को मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में, सूबा सिंध में, सूबा बलूचिस्तान में, सूबा KP में, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई पुरअमन तरीके से ये तमाम मजालिस और जुलूस इख्तिताम पजीर हुए। उसके लिए मैं सूबा सिंध और बाकी सूबों के वज़राए आला और उनकी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें भरपूर तावन किया। आज जो मंसूबे जिनका इफ्तिताह हुआ, जहाँ पर हम सब उसके ऊपर बहुत खुश हैं, जिनका वो आपके सामने रखना चाहता हूँ और इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से इस अजीम कौम के मकासद को और इनकी किस्मत को किस तरह बिगाड़ा गया और किस तरह मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया। ये मंसूबा वो लगाएं, ज़रा वो ज़रा लगाइए, ज़रा हवेली बादशाह की वीडियो नहीं, खाली एक क्लिप लगा दें ताकि सब देख सकें। आप लगा दीजिए, मैं बात करता हूँ। हाँ, बस यहाँ पर रोक लें। वो जो इसके जो है ना, उसके जो मेन फीचर्स वो दिखा दें, कितनी कैपेसिटी का है और ये बस वो दिखाएं जो मेन फीचर्स हैं। ये आपको याद होगा, ये मेरी बात बड़ी गौर से सुन लें क्योंकि दिल बहुत दुखा हुआ है। ये 2015 का वाक़या है, जब अप्रैल 2015 में चीन के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान तशरीफ लाए और CPEC के, भाई मेरी तस्वीर ना दिखाएं, वो फीचर्स दिखाएं मेहरबानी करके प्लीज। और CPEC के मंसूबों के ऊपर सिग्नेचर्स हुए मियां नवाज शरीफ और हमारे इंतहाई मौजूद मेहमान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दरमियान। CPEC के मंसूबों में जो बिजली के मंसूबे लगने थे, हुकूमत पाकिस्तान ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग में तय किया कि जिस तरह सितंबर 2013 में जिस तरह सदर शी जिनपिंग के इस्तकबाल 2013 या 14 था, 14 जी, जिस तरह वहां पर घेराव किया गया और वहां पर धरने दिए गए और उसके नतीजे में सदर शी जिनपिंग का जो दौरा था वो मुलतवी हो गया। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। उस जमाने में जो चीनी सफीर थे, वो आजकल वहां पर वाइस मिनिस्टर हैं, वो भी तशरीफ ला रहे हैं अपने आला सतही वफ्द के साथ। उस रात मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, हमने पूरी कोशिश कर ली,
इमरान नियाज़ी को, उनके साथियों को उन्होंने कहा मैं ख़ुद मिला हूँ, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम डी चौक से नहीं उठेंगे। वो रात के 11 बजे थे। अगले दिन मैं सुबह 10 बजे सीधा GHQ गया और जनरल राहील शरीफ जो उसको सपा सलार थे उनसे मुलाकात की और उनसे मैंने गुजारिश की कि वो भी अपनी कोशिश करें कि ये दौरा मुलतवी ना हो। उन्होंने अपनी ताई कोशिश की, वो उठ के चले गए। उनका शायद चीन के शायद डिफेंस मिनिस्टर से उनका टेलीफोन कॉल थी या मुझे उसके इन्होंने चले गए। मेरे साथ जनरल इशफाक वो आ गए, उसके वो CGS थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, बड़े आउटस्टैंडिंग वो प्रोफेशनल सोल्जर थे, जनरल इशफाक नदीम। तो बहरहाल शी जिनपिंग नहीं आए क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम धरना 3 दिन के लिए भी ख़त्म नहीं करेंगे। रेस्ट इज हिस्ट्री। 2015 में जब वो तशरीफ लाए, जब मुआहदे हुए, तो उसके बाद हम बैठे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में मीटिंग हुई। बिजली के मंसूबों की जो कमेटी थी उसमें मैं भी था। मैंने गुजारिश की कि जिस तरह पिछले साल शी जिनपिंग के दौरे को मुलतवी करवाया PTI ने, खुदा ना खास्ता दोबारा इन्होंने कोई धरना दे दिया तो CPEC के मंसूबे अगर मौखर हो गए तो ये 20 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग किस तरह ख़त्म होगी। तो उन्होंने कहा कि आप बताएं। मैंने कहा कि 5000 मेगावाट पाकिस्तान अपनी जेब से लगाए। बड़ी वहाँ पर बहस हुई, किस्सा कोता फैसला हो गया कि 2 मंसूबे वफाक लगाएगा और 2 मंसूबे पंजाब लगाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बरकरारी से उसके ऊपर काम शुरू हो गया। 3 मंसूबे, 2 वफाक के और 1 पंजाब के, एक हवेली बहादुर शाह वफाक का, एक बलो की वफाक का और एक भिक्की पंजाब का। ये 3 मंसूबे मुकम्मल हो गए। 2017 में हमने फैसला किया कि एक और लगाएं, ये जो पंजाब जो हवेली बहादुर शाह 2 या पंजाब ये थर्मल पावर कंपनी का ये दूसरा, ये मैंने फैसला किया कि हम इसको भी लगाएंगे ताकि कोई खुदा न खास्ता कतन कोई भी रिस्क ना हो और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये लोड शेडिंग ख़त्म कर दें। ये 1250 मेगावाट का मंसूबा था, ये चौथा। इसका मुआहदा हो गया। मोटी बात बता रहा हूँ, तफसील में नहीं जाना चाहता और ना किसी किस्म की खुद नुमाई में। भाई रहने दे यार प्लीज़, सब देख रहे हैं, शाबाश, इसको हटा लें इसको। अब ये मेरी बात गौर से सुन लें। जो वफाक ने जो मंसूबे लगाए थे 2, जिसका मैंने नाम गिनवाए, हवेली बहादुर शाह 1 1200 मेगावाट, बलो की 2 1200 मेगावाट, तीसरा भिक्की 1150 मेगावाट। ये जो चौथा था जो 2017 में जिसका मुआहदा हुआ, ये 1250 मेगावाट, यानी बाकी पहले तीनों के मुकाबले में सबसे बड़ी कैपेसिटी इसकी थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई काविशों से, टीम वर्क के नतीजे में जो हवेली बहादुर शाह का जो मंसूबा था वो 1150 मेगावाट का था, ये 1250 मेगावाट का। और चंद 1 साल के अंदर अंदर हमने ये मुआहदा किया और अल्लाह ताला का ऐसा करना हुआ कि ये 1250 का मेगावाट का मंसूबा हवेली बहादुर शाह भिक्की जो 100 मेगावाट कम था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी कीमत पे लिया जो भिक्की की कीमत थी, यानी 100 मेगावाट ज़्यादा मगर हवेली भिक्की की कीमत के ऊपर। और तकरीबन मुझे याद है उन दोनों में $100 मिलियन, यानी उस ज़माने के 10 अरब रुपए, इस ज़माने के 13 अरब रुपए की बचत हुई। ये है वो टीम वर्क जिसकी मैंने आपको तफसील बता दी नवाज शरीफ की क़यादत में। अब आए आगे जो पाकिस्तान की किस्मत से जो खेला गया। ये मंसूबा मुआहदे के मुताबिक 2019 में मुकम्मल होना था। इसकी जो पहली जो थी इसकी टर्बाइन वो हमारे ज़माने में आ गई थी और वो हवेली बहादुर शाह ट्रांसपोर्टों की चली गई थी पहली टर्बाइन। मुकम्मल मंसूबा 2019 में मुकम्मल होना था।
और हर चीज़ एलसीज वेलसीज हमने हर चीज़ मुकम्मल कर ली थी। अब ये सुने, इसकी जो टोटल कीमत है उस वक़्त वो थी तकरीबन 74 अरब रुपए। इसके ऊपर फालतू 77 अरब लगे हैं। यानी जो मुकम्मल मंसूबा जो हमारे ज़माने में जो हो गया, मैंने बता दी तफसील आपको, वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता। 74 अरब रुपए का मंसूबा, उसकी कुल लागत थी कीमत की, मगर इस ताखीर और बदनीति और मुल्क दुश्मनी की वजह से 77 अरब रुपए के कॉस्ट ओवररन्स हुए। कॉस्ट ओवररन्स को क्या कहते हैं उर्दू में? फालतू, यानी हराम के पैसे गए, वो हराम के, बिल्कुल वो डूब गए समंदर में, दरिया बुर्द हो गए, बिल्कुल कोई वजह नहीं थी उसकी, मासवाए के एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई, मुजरमाना गफलत कि ये नवाज शरीफ का मंसूबा था, उस दौर का था, और उसको बिल्कुल उसको खत्म कर दिया गया। 77 अरब रुपए मजीद लगाकर अब ये मुकम्मल हुआ है, जिसके लिए यकीनन मैं वज़ीर आला पंजाब, उनकी टीम को, जो उनके एमडी हैं पंजाब पावर कंपनी के, फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ पावर और एमओएस पेट्रोलियम, जिन्होंने पूरी तरह फैसिलिटेट किया कि ये मुकम्मल हो गया, अब ये चल पड़ा। लेकिन आप बताएं मुझे कि ये 77 अरब रुपए का जुल्म इस गरीब कौम के साथ, कि हम जब कशकोर लेके जाते हैं तो शर्म आती है और उंगलियां उठती हैं, मगर दूसरी तरफ एक मंसूबा जो कि अवामी फलाह बहबूद का, ज़राअत और सनत और हिफ़्ज़ की तरक्की के लिए मंसूबा था, उसको मौखर कर दिया गया। आप आज 30 जुलाई 2023 को ये आज उसका जो हमने इफ्ताह किया, ज़ाहिर है कि ट्रायल रन पिछले चंद महीनों पहले हो गए होंगे और शायद वो सिंगल साइकिल पे भी चल गया होगा, लेकिन मुकम्मल डबल साइकिल पे होता है जब वो पूरी तरह ऑपरेशन हो। तो अब मुझे बताएं कि इस का खून किसके कंधे पे आप तलाश करेंगे? 77 अरब रुपया कौम का जो दरिया बुर्द हो गया, किससे आप लेंगे? किससे हिसाब लेंगे आप? ये है वो जुल्म इस मुल्क के साथ जो हुआ, इस तरह बर्बादी हुई, और इस हमाम में सब नंगे हैं बिल्कुल। 75 साल का ये किस्सा है। पिद्दी कौमें कहां पर औजे सुरिया से आज वो बातें कर रही हैं और हम आज भी रेंग रहे हैं। ये वजह है, कोई और वजह नहीं है। अगर इसको जाना जाता कि ये अवामी फलाह और तरक्की का मंसूबा है और ये नवाज शरीफ सिर्फ अगर उसने इसको अपना संगे बुनियाद रखा है और ये मुल्क की तरक्की का है, तो शायद तरक्की का पहिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा होता। मैं यहां पर कोई खुद नुमाई की बात नहीं करना चाहता। 1122 जब 2008 में मैं आया तो उसकी शुरुआत पंजाब में हो चुकी थी। ये अवामी फलाह और बहबूद का एक शानदार मंसूबा था जिसको हमने पूरे पंजाब में कोने कोने में फैला दिया, और मैंने कभी हिचकिचाहट से या कभी भी अपना मैंने काम नहीं लिया कि मैं उसकी तारीफ ना करूं, या उस जमाने में जिस जमाने में बना, जहां से स्कॉटलैंड से आया, जो लेके आए, सब उसके तारीफ के मुस्तहिक हैं, तासीन के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये पंजाब के अवाम और मुल्क के अवाम की तरक्की और बीमार लोगों के लिए जो जिनको इसकी बड़ी सख्त जरूरत होती है, जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, सैलाब आता है, क्योंकि ये दिस वॉज समथिंग इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये है वो सबसे बड़ा गुनाह, बीमारी जो आज हमारे जिस्म में लग चुकी है। और ये 77 बिलियन रुपीज, अभी आपने देखा कि ये मेडिकल सिटी जो जिसकी आज संगे बुनियाद रखा गया है, उसकी पूरी कीमत 50 अरब रुपए है। अगर ये 77 अरब रुपया दरिया बुर्द ना होता तो मेडिकल सिटी की पूरी एलोकेशन करने के बावजूद 20 अरब बच जाते किसी यूनिवर्सिटी और किसी और काम के लिए। ये है मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बहनों और पॉलिटिशियंस और सरकारी अफसरान, हमारी तारीख का हादसा, अलबनाक तरीन वाकया। और ये अकेला ऐसा वाकया नहीं, ये तो चूंकि सामने आ गया,
इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमारी 75 साल तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं ये आज ये कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह हमारा चाल चलन रहा, यही हमने अपने दुखी इंसानियत के साथ करना है, तो फिर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मैशत क्यों ज़मीन बोस हो गई, कशकोल तोड़ना चाहिए और हमें कर्जे नहीं लेने चाहिए और हमें अपना हिंदुस्तान से आगे निकलना चाहिए और हमें दुनिया में अपना खोया मुकाम हासिल करना चाहिए। इस तरह तो नहीं होगा। नहीं, कोई तो इसका जवाब दे, कोई तो पूछे ये किधर है वो हमारे अदलिया, इंसाफ करने वाली अदलिया। उन्होंने क्यों नहीं इसका 100 नोटिस लिया? बाकी तो हर चीज का वो फौरन नोटिस लिया जाता और अभी भी हो रहा है। ऐसे मंसूबे जहां पर कौम की दौलत लुट गई, किसी को परवाह तक नहीं, किसी ने पूछा तक नहीं। मेरा कतन मकसद नहीं कि जनाब विक्टिमाइजेशन हो, नैब हो, सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन कोई तो बताए कि ये 77 अरब रुपया किस जुर्म में दरियाबुर्द हो गया और यतीम को और यतीम कर दिया, बेवा और गरीब इंसान जिनके पास तालीम के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं है, जो बड़ी मुश्किल से रिज़्क़ हलाल से अपनी एक वक्त की रोटी पूरी करते हैं। ईद शबरात उनको लेके एक सवालिया निशान बन जाता है कि क्या बच्चों के लिए लेके आए, कहां से उनके लिए कपड़े खरीद के लेके आए। तो इस तरह पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती होती रही। और जिस तरह मैंने कहा कि इस हमाम में सब नंगे हैं, मुझ समेत 75 साल का ये अलमिया है, लेकिन रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा। यकीनन इन तमाम मामलात का एक शफाफ एहतसाब हर सूरत होना चाहिए, चाहे वो मेरी हुकूमत है या किसी और की हुकूमत, चाहे वो डिक्टेटरशिप थी या एक पॉलिटिकल रजीम। अगर जुर्म हुआ है और ज्यादती हुई है तो उसको अगर आपने इग्नोर किया तो फिर कौमें इस तरह फिर वो तबाही का शिकार होती हैं। और अगर एहतसाब हो इंसाफ के साथ और किसी के साथ कोई विक्टिमाइजेशन ना हो, ज्यादती ना हो, वो कौमें फिर अपना ऐसा सफर इख्तियार करती हैं। कोई 49 में चीन अपनी आज़ादी की आंख खोलता है तो आज 2023 में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है। कोई पाकिस्तान का नक्शा 60 की दिहाई में जनूबी कोरिया उसका चरबा उसको वहां पर इंप्लीमेंट करता है तो आज वो दुनिया की इकोनॉमीज में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। जापान और जर्मनी जंगे दोइम में बिल्कुल वो देवर रेस टू ग्राउंड, बिल्कुल उनका तख्ता कर दिया गया था। करोड़ों लोग लुकमा अजल बन गए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 60 साल में वो दोबारा ऊद के वापस दुनिया में आए। आज जापान और जर्मनी दुनिया के तीसरे और चौथे लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, या चौथे या पांचवें। ये कोई जादू नहीं है, कोई छू मंत्र नहीं है, ये है कमिटमेंट, एक लगन, शौक और तामीर और तरक्की के सफर को अबूर करने के लिए जान और जोखों पर लगाकर पूरी हिम्मत के साथ सफर तय करती हैं कौमें और कौमें बन जाती हैं। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि मुझे इन मंसूबों की संग बुनियाद रखकर खुशी भी हुई, मगर इस मंसूबे ने बेपनाह तकलीफ दी। बतौर एक पाकिस्तानी के, सियासतदान एक पाकिस्तानी के, कि किस तरह अच्छे मंसूबों को तबाह कर दिया गया और कौमें तबाह हो गईं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, मैं यही आज अर्ज करना चाहता हूं कि आएं, हम हिम्मत बांधें। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, माजी में झांकने से काम नहीं चलेगा। आएं, कमर बांधें, माजी से सबक सीखें और पाकिस्तान को अजीम बनाएं कि इसी में हमारी, वगरना आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, ना अवामी अदालत ना खुदा की अदालत, मुझे इस पर कोई शक नहीं। आए आज फैसला करें कि हम माजी के इन तमाम धब्बों को धोएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, सिर्फ
दिन रात मेहनत, अमानत और दयानत के सफ़र के ज़रिए और कायद की और इकबाल की रूह को तस्कीन पहुँचाएँगे और लाखों शहीदों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना खून दिया, उनकी रूहों को सकून पहुँचाने के लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।